हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? और आप सभी बहुत खुश हैं। मुझे पता है सीएम श्री में आप सभी का एडमिशन हो चुका है। बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे पास जो है कमेंट कर रहे थे। तो उन सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशंस। और आज मैं आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पे ही ये वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी जो एनवीएस है वो बेस्ट है या सीएम श्री बेस्ट है, किसमें एडमिशन लेना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो आप सभी को आज किस वीडियो में डिटेल में इनके बीच में डिफरेंस पता चलेगा कि भाई सीएम श्री और एनवीएस में जमीन आसमान का अंतर है। और वो जमीन आसमान का अंतर हर किसी को पता होना चाहिए किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि एक जो स्कूल होता है वही आपका पूरा करियर सेट करने वाला है। तो जितने पेरेंट्स देख रहे हैं उन सभी को यही बोलूंगी कि आप सभी ध्यान से देख लीजिए कि आपको अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना है, एनवीएस में डालना है, सीएम श्री में डालना है, किस में डालना है। और हाँ, आप सभी को बता दिया जाए कि जो एनवीएस है वो जो होता है 6 to 12th क्लास के लिए ही होता है एनवीएस। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, जो एनवीएस है और अब जो सीएम श्री है, सीएम श्री को पहले जो है एसओएससी स्कूल जो था उसको कन्वर्ट किया गया है, किसमें, सीएम श्री स्कूल में किया गया है। ओके, तो ये जो है ये भी आपका ये डीबीएसई हुआ करता था, पर अब जो है ये डीबीएसई ना होकर सीबीएसई ही हो गया है। ठीक है, सीबीएसई ही हो गया है। तो अब जो है इसमें सीबीएसई जो है दोनों में कॉमन हो चुका है, एनवीएस में भी और आपका जो है सीएम श्री में भी। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा था तो वो तो खत्म हो चुका है। इसके अलावा भी कोई डिफरेंस है तो बिल्कुल है। इसके लिए आप सभी को फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी है मुझे, एसओएससी यूनिकॉर्न्स जो चैनल है उस पर आप सभी के लिए जो है आप सभी क्लासेस जो है स्टार्ट की जाएंगी, आप सभी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आज जो है लाइव भी आने वाली है खुशी दीदी, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात, 9:30 बजे आपकी जो लाइव क्लास है वो होगी। और इसके बाद आप सभी को एक और चीज मुझे बतानी है, एसओएससी यूनिकॉर्न्स पे होगी। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि एनवीएस की तैयारी हमारे चैनल पे आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी गई है। मानिए आज से ही स्टार्ट हो चुकी है, ये वीडियो इंट्रोडक्शन के तौर पे है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज तो हमें साफ तौर पे दिखाई देती है। अब एक बहुत बड़ा अंतर जो दिखाई देने वाला है वो ये है कि जो एनवीएस होते हैं वो हमारे गांव में पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, पर जो हमारा ये सीएम श्री स्कूल है ये केवल और केवल दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। यानी कि हमारी प्यारी कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल तो न्यू दिल्ली होती है, पर दिल्ली के अंदर जितने एनसीआर वगैरह जो भी चीजें आती है वो सारी की सारी उसके अंदर काउंट हो जाती है। तो पूरे दिल्ली में, ठीक है, 75 स्कूल स्टार्ट करने की बात की गई थी, धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब जो है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आपके कोई ऐसे हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं जो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डलवाना चाहते हैं, तो एनवीएस बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है जो आप सभी को देख लेने चाहिए जाने से पहले। तो वो आप सभी का है कि आप सभी के लिए आपको ध्यान देना है, मैंने हर एक चीज आपके लिए बताई है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है विलेज टाइप जो स्कूल है, मतलब कि हर गली मोहल्ले में बोल सकती हूँ, विलेज में बोल सकती हूँ, खुले हुए हैं। पर एनवीएस में एक दिक्कत क्या है, एनवीएस में दिक्कत ये है कि आपका बच्चा आपके पास नहीं रह सकता है। यानी कि उस पर पूरी निगरानी 24 घंटे उसके ऊपर पूरी निगरानी रहेगी, किसकी, पूरे एनवीएस टीम की, यानी कि स्कूल की। और ये दोनों स्कूल गवर्नमेंट स्कूल ही है। एनवीएस जो है पीएम श्री के अंदर आ जाता है। पीएम श्री में हमारा केवीएस स्कूल भी होता है, केंद्रीय विद्यालय, तो एनवीएस उसके अंदर आ जाता है। पर हमारा सीएम श्री जो है वो सीएम के अंडर आता है। यानी कि हमारी जो सीएम रेखा गुप्ता जी अभी फिलहाल हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया है, वही उनको आगे बढ़ाएंगी, है ना, बढ़ा रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनवीएस में आपका बच्चा आपके पास नहीं रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेफ नहीं है, वो आपसे भी बेहतर तरीके से सेफ रहेगा वहां पर, क्योंकि पूरी टीम जो रहती है, मैस हो गया, खाने से लेकर उसकी सोने तक की सारी सुविधाएं हो गई। साथ ही साथ इसके साथ मैं कहूं कि अगर हॉस्टल में भी अगर आप अपने बच्चे को डलवाएं ना, तो आप सोचते हैं कि इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, पर नहीं, एनवीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनवीएस में बच्चा जो है उसका पूरा टाइम टेबल फिक्स होगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एनवीएस जो है भाई, उसमें हमारा टाइम टेबल हमको दिखाई देता है कि बच्चा जो है इतने बजे ही उठेगा, इतने बजे ही सोएगा। इससे बच्चा प्रैक्टिकल होता है, डिसिप्लिन उसके अंदर आएगा। इसके साथ साथ बच्चे की पढ़ाई पर भी पूरा फोकस करवाया जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा ट्यूशंस वगैरह जो है वो सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं, पर आपसे उसके चार्जेस नहीं लिए जाते। यानी कि आपका बच्चा खाने से लेकर, बच्चे की जिम्मेदारी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाने का खर्चा इतना होता है और उसका इतना होता है, वो सब कुछ मिला के एनवीएस फ्री समझ लीजिए आप। पर सीएम श्री में
केवल और केवल डे स्कूल है ये आप सभी का, यानी कि बच्चा जो है आपको खुद ही अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, बच्चे पर पूरा फोकस आपको करना पड़ेगा, स्कूल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। स्कूल जो है उसमें आप बच्चे को भेजेंगे, वो सीख कर आएगा, उसके बाद आपको ही देखना पड़ेगा कि बच्चा सही ट्रैक पर है नहीं है, क्या पढ़ाई कर रहा है, किन सोर्सेज की जरूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है नहीं है, योगा क्लासेस, हाँ भाई एनवीएस में योगा क्लासेस होगी, एक्सरसाइज होगी, फिजिकल एक्टिविटीज होगी, सब कुछ करवाई जाएगी। पर सीएम श्री में ये चीजें नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि सीएम श्री बुरा है, सीएम श्री स्कूल भी बहुत अच्छा है। अगर आपको अपना बच्चा पास में रखकर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो सीएम श्री स्कूल बेस्ट है, अगर आप दिल्ली से हो तो। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने कहा कि हॉस्टल फैसिलिटीज होती है, बच्चा जो है कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स के बिना मन नहीं लगता है और वो एनवीएस में जाके फिर क्या होता है, बच्चों का मन नहीं लगता तो उनका पूरा 1 साल बर्बाद चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को एनवीएस में नहीं जाना चाहिए जिसका बिल्कुल ही मन ना लगे, जो अपने आप को थोड़ा दूर रख सकता हो, अपनी पढ़ाई बिना पेरेंट्स के भी कर सकता हो, एनवीएस उसके लिए है। और ये बात समझिए कि जो एनवीएस स्कूल है ना, उसमें आपके बच्चे को खुद बोल्ड होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब इसके साथ आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि केवल ये माइनर से चेंजेस हैं क्या? नहीं, इसके अलावा भी फीस स्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर चेंजेस हैं। जैसे कि अगर बताऊं, जो आपका सीएम श्री स्कूल है उसमें लाइब्रेरी होती है जिसमें बच्चा अपनी जो चीजें हैं वो कर सकता, पढ़ सकता है, पर वहां पर लाइब्रेरी का टाइम बहुत ही लिमिटेड या मुश्किल से पीरियड्स जो होते हैं उसमें से निकल के बच्चे को जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा अगर उसे अपनी लाइब्रेरी अलग से, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, अगर लाइब्रेरी जो है क्लासेस के अलावा अगर स्पेशल टाइम दिया जाए तो वो लाइब्रेरी एनवीएस में पॉसिबल है, पर सीएम श्री में वो चीज पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर आप बच्चे को घर पे पढ़ा रहे हैं, पूरा उस पर ध्यान रख रहे हैं, तो सीएम श्री बेस्ट रहेगा। इसके साथ फीस स्ट्रक्चर वगैरह को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि आप सभी के मन में बहुत कंफ्यूजन चल रही होगी, इसलिए मैंने ये एक चार्ट निकाल के यहाँ पे मतलब बना दिया है जिसमें आप सभी का सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अब जो जो मन में डाउट है वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। जैसे कि अगर एनवीएस की बात की जाए तो एनवीएस जो है उसमें आपका फुली रेजिडेंटल है, यानी कि इसमें हॉस्टल है, बच्चा जो है घर पे नहीं आएगा, स्कूल के बाद बच्चे की जिम्मेदारी पूरी की पूरी एनवीएस स्कूल लेगा, ठीक है। इसके साथ जो है जैसे कि अगर आप सोच रहे कि वो बोर्डिंग स्कूल होगा जहां बच्चा रोता है और बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। हॉस्टल वार्डन होते हैं जो पूरा ध्यान रखते हैं, हॉस्पिटल टाइप छोटा सा वहां पे रूम भी होता है जहां पर बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वहां पे उनकी सारी जो मतलब अगर बच्चा स्कूल के अंदर होता है तो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सीएम श्री के अंदर हो चाहे वो एनवीएस के अंदर हो। इसमें क्या है, इसमें आपका जो डे स्कूल रहेगा, डे टाइम का ही वही 7-8 घंटे का स्कूल ही रहेगा। इसके साथ अगर बात की जाए तो नॉर्मल स्कूल की तरह सीएम श्री स्कूल है, पर इसमें फैसिलिटीज नॉर्मल स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। इसमें आपको लाइब्रेरी अच्छी मिलती है कंडीशन में, इसमें आपको बुक्स मिलती हैं, इसमें आपको नोट्स दिए जाते हैं, इसमें आपके लिए अलग से मटेरियल होता है, और हाँ आई थिंक इसमें डोमेन वाइज जो चीजें हैं वो करवाई जाती है। तो ये सीएम श्री जो है नॉर्मल स्कूल, जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल है उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, ठीक है। पर अगर एनवीएस की बात की जाए तो इसमें हॉस्टल, मैंने जैसे बोला आपको 24 आवर्स मैं बोल सकती हूँ कि पूरे 24 घंटे टीचर आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर ध्यान रखेगा, वो चीज यहाँ पर है एक तरीके से, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके साथ अगर बात की जाए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है एनवीएस फॉलो करता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है कि एक रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी बच्चे की, एक बच्चे की जहां पर जिस एरिया में अगर हिंदी ज्यादा पढ़ाई बोली जाती है तो वहां पर हिंदी ली जाएगी मेन लैंग्वेज के तौर पर, और अगर जहां पर हिंदी नहीं होती वो थर्ड लैंग्वेज में चली जाती है, और इंग्लिश हिंदी इस तरीके से चल जाता है, एक रीजनल लैंग्वेज और होती है एक्स्ट्रा। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो जाता है। यहां पर अगर सीएम श्री की बात की जाए तो NEP 2020 को फॉलो करने के लिए हर स्कूल को बोला जाता है, तो सीएम श्री भी फॉलो करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो करता है, पर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको ज्यादा फोकस करता है। और सीएम श्री में अगर एसओसी की बात की जाए तो उस टाइम पे जर्मन जो लैंग्वेज थी वो भी बच्चों को सिखाई जाती थी, फ्रेंच लैंग्वेज भी जो बच्चों को सिखाई जाती थी। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात की जाए तो सीएम श्री बेस्ट रहेगा उस चीज में। अगर एक और चीज की बात की जाए फीस को लेकर, तो फीस को लेकर जो है 0 फीस, बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं लगेगा। नोट्स हो चाहे बच्चे की यूनिफॉर्म हो चाहे कुछ भी चीज हो, बदले पैसे आपके बैंक में ही आने वाले हैं। वो चीज, वो सुविधा आपकी सीएम श्री में है। पर अगर एनवीएस की बात की जाए तो एनवीएस में ये चीज है कि आपकी जो फीस है ना भाई, उसको लेकर बहुत कैटेगरी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे 6 to 8 तक बच्चों की फीस बिल्कुल मुफ्त है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। पर हाँ,
उसके बाद अगर मैं 9th to 12th की बात करूं तो उसमें जर्नल और ओबीसी वाले के लिए क्या कर दिया गया है, बच्चे के लिए 600 रुपये फीस कर दी गई है। और 600 रुपये इतने कुछ ज़्यादा नहीं है अगर हॉस्टल भी है, और खाने के लिए इतने सारे, खाने में ये नहीं बस रोटी सब्जी दे दिया, नहीं, ब्रेकफास्ट अलग होता है, इसके बाद हमारा लंच अलग होता है, मिड स्नैक मिड जो उसमें मिलता है वो अलग होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन और विटामिन से भरपूर, मिनरल से भरपूर जो चीज़ें हैं वो दी जाती है, बच्चे को पूरा ध्यान दिया जाता है, रात तक उसे सोने तक का सारा खाना बिल्कुल मुफ्त, समझ लो इस अकॉर्डिंग। पर अगर फीमेल बच्चा है यानी कि गर्ल चाइल्ड है या फिर SC या ST कैटेगरी में बच्चा आता है तो उसकी फीस यहाँ पर भी मुफ्त है, यानी कि वो बच्चा चाहे वो गर्ल हो चाहे वो SC ST में आता हो, वो 6 to लेकर 12th तक बिना किसी फीस के बिल्कुल हॉस्टल वाली सुविधाएं लेकर पढ़ेगा NVS में। तो इस अकॉर्डिंग NVS भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी कि जैसे कि इसमें जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम, हाँ एनवीएस मुझे इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको दिक्कत होती है कि वो एकदम से इंग्लिश मीडियम में कैसे जाएंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं जाएंगे तो फिर बच्चे जो हैं कैसे कवर कर पाएंगे। मेन बात तो यही होती है कि बच्चा जो है एकदम से कैसे कवर कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो क्या उसके लिए बेस्ट स्कूल नहीं मिलेगा उसको, तो एनवीएस वो चीज़ प्रोवाइड करता है। पर हाँ CM श्री में केवल और केवल इंग्लिश मीडियम ही है, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम से ही क्यों ना हो, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। तो ये आप सभी का टोटल मैंने यहाँ पर डिफरेंस करके बता दिया। आप सभी को कौन सा स्कूल बेस्ट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आप सभी की एनवीएस की तैयारी के साथ, और साथ ही साथ खुशी दीदी SOS यूनिकॉर्न्स पर 9:30 बजे लाइव लेने वाली है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी ने स्टार्टिंग में सुना ही होगा कि हम CM श्री की तैयारी भी करवाते, बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो एनवीएस में भी आपके बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और CM श्री वाले बच्चों, हाँ अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर करके दिखाना है आपको, ठीक है। और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जीवन जो है ऐसे ही मेहनत से हमें हासिल करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।